नमस्कार। आज का टॉपिक लेते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे दूर हटें, कैसे अपनी सोच पे नियंत्रण रखें। अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह बहुत समझदारी की बात है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं तो आपको असहनीय बेचैनी होने लगती है। देखिए, यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या आप वास्तव में ज़्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? तो चलिए आज इसी बात पे हम चर्चा करते हैं। क्यों ना आप अपने विचारों को ढीला छोड़ दीजिए। आप यह स्वीकार कर लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो खाना खाने की तरह सोचना भी एक बहुत जटिल काम है और सही काम भी है, जो जिंदा रहने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं तो कई बार ऐसे बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिससे पता चलता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्या आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में लगातार सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति कहीं ना कहीं रुक जाती है, आप अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं? तो यह संकेत है कि अब आपको इस आदत को बंद कर देना चाहिए, ऐसी सोचने को ही बंद कर देना चाहिए। यह आपके लिए बाधक हो जाता है। आप किसी एक तरीके का काम आपसे शुरू नहीं हो पाएगा। फिर किसी चीज़ के बारे में सोचने की प्रक्रिया के दौरान अपने 20 करीबी दोस्तों ने जो आपकी मदद की है, कभी आपने सूची बनाया है, कभी लिस्ट बनाया है? अगर आपने ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक ही आइडिया के विषय में कई अलग अलग विचार मिल सकते हैं। तो ज़्यादा लोगों से आइडिया लेने का क्या फ़ायदा? क्या लोग आपको बार बार चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मना कर रहे हैं? क्या लोग अक्सर आपको विचारमग्न रहने पर या बारिश के मौसम में खिड़की के बाहर टकटकी लगाकर देखे जाने पर आपसे सवाल नहीं करते हैं? यहाँ से ले लो। क्या आपको ये नहीं कहते कि ज़्यादा सोचते हो तुम बहुत बड़े दार्शनिक होने लगे हो? तो फिर क्या करें? सोचना बंद कैसे करें? तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो अपने विचारों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और ध्यान हटाने की कला सीखिए। यह ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको बचा सकता है। ओवर थिंकिंग से आपके अंदर बेवजह का चिड़चिड़ापन, बेवजह का गुस्सा आ जाता है। आप थके थके से महसूस करने लगते हैं। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप यह एक तरह का सिंड्रोम है जिसे बर्नआउट कहा जाता है। इससे आपको लंबे समय तक ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में रहने के शिकार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन डिप्रेशन नहीं, यह बर्नआउट होता है, डिप्रेशन से अलग होता है। ऐसे में आपके अंदर रहेगा, हाँ मैं ये काम कर लूँगा, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, लेकिन आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, बिना वजह की हीन भावना आ जाएगा, थकान, चिड़चिड़ापन दिखेगा और बीच में ही काम छोड़ देंगे। तो ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ होता है जिन्होंने ऑफिस की लंबी लंबी आवर्स की स्ट्रेसफुल जॉब किया हो। यह तनाव बढ़ता है इससे तो हमें दूर होना चाहिए। अगर हमें पता है कि ओवर थिंकिंग से इतनी परेशानियां हो सकती हैं तो हमें तो नुकसान के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा? आपको नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है। इससे आपके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आपकी नींद में कमी पड़ेगी। आप रात में सोने में अचानक नींद टूटी तो फिर जल्दी नींद ही नहीं आएगी आपको। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हर चीज़ से परेशान होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान होने लगते हैं, हर छोटी से छोटी बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब आप फालतू का सोचेगा तो मानसिक तनाव तो होगा ही। तो सोचना क्यों है? ऐसा सोचे ही नहीं जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। और ऐसे लोगों को नींद आने में परेशानी होती है। मैंने पहले बताया है कि नींद की समस्या आ जाएगी ओवर थिंकिंग से। तो अच्छी और गहरी नींद लीजिए, अपनी नींद से ही प्यार कीजिए। काम कम और सोचना ज़्यादा, ऐसे लोगों में आदत होने लगती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, लेकिन सोचिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले लोग काम कम करने लगते हैं और सोचने ज़्यादा लगते हैं। ऐसे लोग अधिक सोचने की वजह से अपना सारा समय सोचने बर्बाद कर देते हैं। उनका काम डिले होने लगता है, फैसला लेने में काफ़ी टाइम लगने लगता है, तुरंत निर्णय नहीं ले पाते हैं। और ज़्यादा सोचने से लोगों को सिरदर्द होने लगता है। ऐसे लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा
उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, हेडेक होने लगता है। तो सवाल है, मन में तो तरह तरह के विचार आते ही रहते हैं, हर समय आते रहते हैं। ये विचार तनाव रहित ढंग से मस्तिष्क में बनते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, और विचार ही तो व्यक्ति की सोच में व्यापकता और दिशा प्रदान करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भैया हम सोच कैसे बंद कर दें। तो न चाहते हुए बार बार अनचाहे विचारों का उमड़ना घुमड़ना या आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगा। लेकिन आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत इसको दूर कर सकते हैं, अब करना क्या है? तो आपको अनचाहे विचारों को दूर करना है, सोचना ही नहीं है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो फ्रूटलेस है, जब हम जानते हैं कि बेवजह बेकार है, तो उसे निपटिए, सही तरीका। और ओवर थिंकिंग करने वाले लोग चबाने पे, नींद की गोलियां, शराब, नशा, तंबाकू, इस सब की तरफ जाते हैं, तो उससे भी खुद को दूर रखने की कोशिश कीजिए। और कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जिससे आप अपने दिल की सारी बात कह सकते हो, जिससे आपको लगे कि हाँ, यहाँ पर मैं विश्वास करके अपने सारी चीज़ों को यहाँ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मन की बातों को जब आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देकर किसी खास से आप चर्चा करना शुरू कर देंगे, शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे विचारों को यह पता लगेगा कि नहीं, अब मैं इसके दिमाग पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो अपने मुंह के द्वारा इसको किसी न किसी को बता देता है। तो आप भी शुरू कीजिए यह प्रक्रिया, और साथ में मेडिटेशन जरूर करिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि आपके दिमाग में बेवजह का आ रहा है विचार, तो अपने बच्चों की किताब उठाकर पढ़ लीजिएगा। फिर भी परेशान करने लगे तो बच्चों के रैम्स नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गई, बाकी जो बचा काले चोर ले गए, ये जरूर सुनिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि विचार आप पे हमला कर रहे हैं, बेवजह वाले विचार, तो लता मंगेशकर के गाने में क्या आनंद है। तो उस बेवजह विचारों के आनंद में फंसने के बजाय लता मंगेशकर की संगीत में सुरीली दुनिया में चले जाइए। देखिएगा, ओवर थिंकिंग की समस्या आपसे परेशान होने लगेगी, आप परेशान नहीं होंगे। धन्यवाद।